नेक्स्ट, चेक योर प्रोग्रेस 22.4। देखिए आपने कितना सीखा 22.4। फर्स्ट क्वेश्चन, sin theta is equal to 1 by 2 and cos theta equals to root 3 by 2. Find the values of cot theta and sec theta. यदि sin theta equal to 1 by 2 तथा cos theta equal to root 3 by 2 हो तो cot theta तथा sec theta के मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन क्या क्या है, sin theta इक्वल टू 1 by 2 और क्या गिवन है, cos थीटा इक्वल्स टू रूट 3 by 2। निकालना क्या है हमें, sec थीटा और cot थीटा की वैल्यू और sec थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब cot थीटा और sec थीटा का क्या फॉर्मूला हमें पता है। cot थीटा का फॉर्मूला हमें पता है ना, cos थीटा बाई sin थीटा, और sec थीटा का भी रिलेशन cos थीटा के साथ है। क्या है, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अब ये हमने कहाँ से लिखा है, लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूलाज बताए हैं, मल्टीप्लाई वाले, डिवाइड वाले। ठीक है, आप उसको पूरा लर्न कर लीजिए, या फिर एक काम करिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाकर एक पेज में उसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग स्टार्ट किए हैं इन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए सम्स करने का, तो स्टार्टिंग में आप उनको देखते हुए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, आगे सम्स करोगे, तो ये फॉर्मूलाज आपको अपने आप ही लर्न भी होते चले जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा से रिलेटेड पता है, जिसके हेल्प से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। अब आप बोलोगे इतना सारा फॉर्मूलाज है, उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है ना, इसलिए तो हमेशा बताती हूँ फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन का जब हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्या क्या गिवन है हम लोग वो लिखते हैं। ये देखिए इसमें क्या क्या गिवन था, साइन थीटा और कॉस थीटा गिवन था, तो हमने वो लिखा। ठीक है, और क्या निकालना है हमें, कॉट थीटा, सेक थीटा। तो सिंपल, कॉट थीटा का साइन और कॉस के साथ रिलेशन में यही एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और ये जो सेक थीटा है इसका तो हमें पता ही है, सेक इंटू कॉस 1 होता है, तो सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। तो जितना भी फॉर्मूलाज लिखा है सबको आप देखोगे और फिर देखोगे आपके पास क्या है और आपको क्या फाइंड आउट करना है। फिर देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन का फॉर्मूला है जिसको आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लगेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले वी नो, या फिर आप यहीं पर मैं लिख दे रही हूँ, वी नो करके जो फॉर्मूला आपको पता है आपने वो लिख दिया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू दिस और सेक थीटा इक्वल टू दिस। तो नाउ अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दोनों का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। कॉस थीटा क्या गिवन है, देखिए रूट 3 बाई 2, तो कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 3 बाई 2, और साइन थीटा का क्या वैल्यू गिवन है, 1 बाई 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाई 2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, रूट 3 बाई 2 ऊपर का तो जैसा है वैसा, फिर मल्टीप्लाई का साइन देके नीचे जो लिखा है उसका उल्टा कर देते हैं, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या रूट 3 बाई 1, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 3 लिख सकते हैं। तो एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। और क्या गिवन था यहाँ पे, सेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, या फिर करेंगे नाउ सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर पुट किया रूट 3 बाई 2, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, रूट 3 बाई 2, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 2 बाई रूट 3, ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो गया 2 बाई रूट 3, यही हमसे पूछा गया था। तो लिखेंगे देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3 एंड कॉट थीटा इक्वल टू कितना होगा, रूट 3। यही हमारा क्या है आंसर, यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, कि सेक थीटा एंड कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो निकालने को।